नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक गहन चर्चा में। नमस्कार। हाँ, अध्याय 2, जो गीता का सार भी कहा जाता है कई बार। बिल्कुल। हमारा स्रोत है भगवद गीता एज इट इज, उसके दूसरे अध्याय के कुछ अंश। जी। और आज की चर्चा का मकसद है कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का वो जो भयानक संकट था। और श्री कृष्ण के शुरुआती पर बहुत गहरे उपदेशों को समझना। हाँ, खासकर आत्मा की प्रकृति, अपने कर्तव्य का महत्व और वो जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ, उसके क्या लक्षण हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है। युद्ध भूमि का दृश्य, अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है। और वो अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर एकदम शोक और करुणा से भर जाते हैं। संजय ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पहले श्लोक में यही है, अर्जुन की आंखों में आंसू, मन उदास। और तभी श्री कृष्ण मधुसूदन बोलना शुरू करते हैं। यहाँ मधुसूदन नाम क्यों, इसका कोई खास मतलब है? हाँ बिल्कुल। मधुसूदन मतलब मधु दैत्य को मारने वाले। तो जैसे कृष्ण ने उस दैत्य को मारा था, वैसे ही वो अब अर्जुन के मन में जो ये मोह रूपी दैत्य उठा है, उसका नाश करेंगे। ये एक इशारा है। अच्छा, और कृष्ण जो कहते हैं वो अर्जुन की इस दया भावना पर, वो तो सीधी चोट है। हाँ, वो कहते हैं ये कश्मलम है, मतलब गंदगी या मलिनता। इसे अनार्य जुष्टम कहते हैं। ऐसा बर्ताव जो आर्यों को, मतलब जो जीवन का मूल्य समझते हैं, उन्हें शोभा नहीं देता। कहते हैं ये स्वर्ग नहीं, बदनामी दिलाएगा। वास्तु। और फिर उसे क्लैबियम यानी नपुंसकता और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम मतलब दिल की छोटी सी कमजोरी कहते हैं। बहुत तीखे शब्द हैं। जी बिल्कुल। वो अर्जुन को झकझोर रहे हैं, उठो, खड़े हो जाओ। कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि ये जो तुम करुणा दिखा रहे हो भीष्म और द्रोण के लिए, ये असली उदारता नहीं, ये बस मन की कमजोरी है। इस पर अर्जुन जवाब देते हैं। वो कहते हैं, भाई भीष्म और द्रोण तो पूजनीय हैं, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? वॉज 4। हाँ, वो कहते हैं कि इन्हें मारकर जीने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। और ये भी कि अगर हम जीत भी गए तो वो राज तो खून से सना होगा और पता भी नहीं कौन जीतेगा, और अपने लोगों के बिना जीकर भी क्या करेंगे। अर्जुन यहाँ सामाजिक मान मर्यादा, बड़ों के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन तात्पर्य में इशारा है कि भीष्म और द्रोण वो आर्थिक कारणों से दुर्योधन का साथ देने को मजबूर थे, तो उनकी वो गुरु वाली स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। पर अर्जुन के मन में वो सम्मान बना हुआ है। और फिर अर्जुन एकदम टूट जाते हैं, कहते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? धर्म सम्मूढ़ चेतः, मुझ में ये कंजूसी वाली कमजोरी आ गई है, कार्पण्य दोष। अब आप ही बताइए मेरे लिए क्या सही है? मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ, वो कहते हैं कि कोई भी राज्य, स्वर्ग का सुख भी मेरे इस दुख को मिटा नहीं सकता। ये एक तरह का पूर्ण समर्पण। और फिर वो हथियार डाल देते हैं, कहते हैं गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अर्जुन समझ गए कि ये समस्या बहस से नहीं सुलझेगी, गुरु चाहिए। और कृपण का मतलब भी यहाँ समझना जरूरी है। वो कंजूस जो इंसान का जीवन आत्मज्ञान में न लगाकर मोह में गंवा दे। अर्जुन का कृष्ण को गुरु मानना, ये गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत है गीता के उपदेश के लिए। और तब 10वें श्लोक में कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर उपदेश शुरू करते हैं। ये मुस्कान क्यों? शायद इसलिए कि दोस्त अब शिष्य बनने को तैयार है, ज्ञान लेने को तैयार है। और ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कृष्ण का पहला बड़ा उपदेश, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो, पर शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के लायक नहीं। बुद्धिमान लोग न जिंदा के लिए शोक करते हैं, न मरे हुओं के लिए। वर्स 11, ये तो सीधा। हाँ, सीधा खंडन है अर्जुन की सोच का। कृष्ण यहाँ सबसे पहले शरीर और आत्मा का भेद बता रहे हैं, जो असली ज्ञान है। कि शरीर तो नश्वर है, आता जाता रहता है। बिल्कुल। पर आत्मा वो नित्य है, शाश्वत है। जो ये जानता है वो शरीर के आने जाने पर शोक नहीं करता। कृष्ण और जोर देकर कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। वर्स 12, इसका मतलब हम सब हमेशा अलग अलग व्यक्ति रहेंगे। हाँ, ये श्लोक आत्मा के व्यक्तिगत अस्तित्व की बात करता है। हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। ये उस मायावादी विचार को काटता है कि अंत में सब एक हो जाते हैं, पहचान खत्म हो जाती है, आत्मा की इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। और फिर वो शरीर बदलने की बात आती है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वैसे ही मृत्यु पर दूसरा शरीर। वर्स 13,
और वो कपड़े बदलने वाली उपमा, वर्स 22। हाँ बिल्कुल, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये समझने से मृत्यु का भय कम होता है। और ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, कृष्ण कहते हैं ये तो इंद्रियों और विषयों के संपर्क से होते हैं, आते जाते रहते हैं, अस्थायी हैं, इन्हें सहन करना सीखो। वर्स 14। जो इनमें विचलित नहीं होता, सम रहता है, वही मुक्ति के योग्य है। वर्स 15। आत्मा के बारे में और क्या-क्या बताते हैं? जैसे उसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। हाँ, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। वो अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वर्स 20। तो जो आत्मा को जानता है, वो न मारता है, न मरवाता है। वर्स 21। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि असल में कोई मरता ही नहीं, आत्मा अमर है। शरीर तो बस एक साधन है, एक वस्त्र है जो नश्वर है। वर्स 18। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कृष्ण हिंसा को सही ठहरा रहे हैं? युद्ध को? नहीं, वो हिंसा को सही नहीं ठहरा रहे हैं, वो अर्जुन को उनका स्वधर्म, उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। वो आत्मा के ज्ञान से अर्जुन का मोह और डर दूर कर रहे हैं। अच्छा। वो ये भी तर्क देते हैं कि अगर तुम आत्मा को बार बार जनने मरने वाला भी मान लो, तब भी शोक क्यों? जो जन्मा है वो मरेगा ही, जो मरा है वो जन्मेगा ही, ये तो पक्का है। वर्स 26-27। तो शोक किस बात का? ये समझना वाकई आसान नहीं है। कृष्ण खुद कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई सुनता है, पर सुनकर भी ठीक से समझ नहीं पाता। वर्स 29। हाँ, क्योंकि आत्मा का अनुभव बुद्धि से परे है। इसके लिए श्रद्धा चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, गुरु और शास्त्र। कृष्ण आत्मा पर अपना उपदेश खत्म करते हुए कहते हैं, देही यानी शरीर में रहने वाली आत्मा नित्य अवध्य है, उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए किसी प्राणी के लिए शोक मत करो। वर्स 30। आत्मा का ये गहरा ज्ञान देने के बाद कृष्ण फिर अर्जुन को उनके कर्तव्य यानी स्वधर्म पर लाते हैं। जी, वो कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं। वर्स 31। ऐसा मौका तो किस्मत वालों को मिलता है, ये स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। स्वधर्म मतलब अपना स्वाभाविक कर्तव्य। हाँ, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य तय है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, न्याय के लिए लड़ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए इस समय यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म युद्ध में अगर हिंसा होती भी है तो वो पाप नहीं है, वो कर्तव्य पालन है। और अगर अर्जुन ये युद्ध ना करें तो कृष्ण चेतावनी देते हैं, कहते हैं अपना कर्तव्य छोड़ोगे तो पाप लगेगा और तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। वर्स 33। लोग कहेंगे डर कर भाग गया। वर्स 35। दुश्मन मजाक उड़ाएंगे। वर्स 36। इससे बुरा क्या होगा? हाँ, सम्मानित व्यक्ति के लिए तो बदनामी मौत से भी बुरी है। वर्स 34। बिल्कुल। इसलिए कृष्ण कहते हैं या तो मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो उठो, निश्चय करो और लड़ो। वर्स 37। ये तो बड़ी मजबूत दलीलें हैं कर्तव्य निभाने के लिए। लेकिन फिर कृष्ण एक कदम और आगे जाते हैं, समभाव के सिद्धांत पर। हाँ, वो कहते हैं सुख दुख लाभ हानि जीत हार सबको समान समझकर युद्ध करो। ऐसे करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये कैसे हो सकता है, सुख दुख को समान मानना? यही है निष्काम कर्मयोग या बुद्धि योग। गीता का शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश। अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके फल से अटैच मत हो। नतीजा अच्छा हो या बुरा, मन को शांत रखो, सम रखो। तो पहले सांख्य यानी ज्ञान बताया, अब ये बुद्धि योग यानी कर्म का तरीका। जी, कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें सांख्य बताया, अब बुद्धि योग सुनो, जिससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और ये रास्ता बहुत सुरक्षित है। थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े डर से बचाता है। वर्स 40। और इस रास्ते पर चलने वालों की बुद्धि एक दिशा में होती है। हाँ, उनका लक्ष्य पक्का होता है, परमात्मा। जिनकी बुद्धि अस्थिर है वो हजारों इच्छाओं में भटकते रहते हैं। कृष्ण फिर उन लोगों की बात करते हैं जो वेदों के कर्मकांड, स्वर्ग, भोग विलास वाली बातों में ही अटके रहते हैं। वर्स 42-44 कहते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती। तो क्या वेदों की बातों से ऊपर उठना है? हाँ, कृष्ण कहते हैं वेद मुख्यतः 3 गुणों सत, रज, तम से जुड़े हैं। तुम इन गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, सुख दुख लाभ हानि आत्मा में स्थित हो जाओ।
वर्स 45। वो कुएं और तालाब वाली उपमा भी यही है? जी, जैसे बड़े तालाब से छोटे कुएं के सारे काम हो जाते हैं, वैसे ही जो परमात्मा को जान लेता है उसे वेदों के सारे छोटे मोटे फल अपने आप मिल जाते हैं। और फिर आता है वो प्रसिद्ध श्लोक वर्स 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम न तो कर्म फल का कारण बनो और ना ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इसका मतलब क्या है? थोड़ा और खोलिए। मतलब साफ है, हमारा काम है अपना कर्तव्य करना, पूरी क्षमता से, ईमानदारी से। पर रिजल्ट क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। तो न तो सफलता का सहरा अपने सर बांधो, न असफलता पर दुखी हो। और कर्म करना छोड़ना भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कर्म न करने में आसक्ति यानी आलस या अकर्मण्यता, वो भी गलत है। कर्म करना है पर बिना अटैचमेंट के, यही योग है। इसी संभाव को योग कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर, सफलता असफलता में समान रहकर। यह समता ही योग कहलाती है। वर्स 48, बुद्धि का आश्रय लो, फल चाहने वाले तो कृपण हैं, कंजूस हैं। वर्स 49। और योग क्या है? कर्मों में कुशलता। वर्स 50। हाँ, योगः कर्मसु कौशलम। मतलब कुशलता से कर्म करना ही योग है। और ये कुशलता तभी आती है जब मन शांत हो, फल की चिंता से मुक्त हो। ऐसे बुद्धिमान लोग कर्म फल त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वर्स 51। ये अवस्था कब आती है? जब बुद्धि मोह से पार हो जाती है। जी, जब बुद्धि मोह के जंगल को पार कर लेती है, तब वो सुनी सुनाई कर्मकांडों से ऊपर उठ जाती है। और जब वो वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित हुए बिना समाधि में, परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब योग सिद्ध होता है। अच्छा, तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि ठीक है, ये जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो असल जिंदगी में कैसा होता है? हाँ, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब उसकी पहचान क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। तो कृष्ण क्या बताते हैं? पहला लक्षण। पहला लक्षण, जब व्यक्ति मन में उठने वाली सारी भौतिक इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग देता है। त्याग देता है। सारी। हाँ, संसारिक इच्छाएं। और जब वो बाहर सुख ढूंढने की बजाय अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मने एवा आत्मना तुष्टा। अच्छा। वो अंदर से पूर्ण होता है। और दुखों में उद्विग्न नहीं होता, मतलब परेशान नहीं होता, सुखों के पीछे भागता नहीं, और राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध, इनसे पूरी तरह मुक्त होता है। वर्स 56। हाँ। अच्छा बुरा मिलने पे एक जैसा रहता है। वर्स 57। हाँ, न ज्यादा खुश होता है, न दुखी या नफरत करता है। हाँ। और जैसे कछुआ अपने हाथ पैर समेट लेता है, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है। वर्स 58। जी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। हाँ। हो सकता है कोई जबरदस्ती इंद्रियों को रोक ले, जैसे उपवास में। पर मन में स्वाद, वो इच्छा बनी रहती है। हाँ, वो रस तो रहता है, उसका क्या? कृष्ण कहते हैं कि वो रस भी तभी जाता है जब परम दृष्टवा निवर्तते, जब ऊंचे रस का, परमात्मा के अनुभव का स्वाद मिल जाता है, भक्ति का रस, तब ये छोटे मोटे सांसारिक रस फीके पड़ जाते हैं। लेकिन इंद्रियां तो बहुत बलवान है, वो तो मन को खींच ही लेती हैं। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ दबाना काफी नहीं, समाधान है इंद्रियों को वश में करके चेतना को मुझ में स्थिर करना। मत परा, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। मन को भगवान में लगाना होगा। और अगर ऐसा ना करें तो वो पतन का पूरा क्रम शुरू हो जाता है। विषयों का ध्यान, फिर आसक्ति, कामना, क्रोध। हाँ, क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता, सही गलत का विवेक होना, फिर स्मृति विभ्रम, याददाश्त गड़बड़ाना, फिर बुद्धि का नाश। और बुद्धि नाश मतलब सर्वनाश। पूरी चेन रिएक्शन है। इससे बचने का रास्ता फिर वही है, राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करना। जी, और ऐसा करने वाले को भगवान की कृपा, प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद से सारे दुख खत्म हो जाते हैं और बुद्धि शांत, स्थिर हो जाती है। तो शांति का सीधा कनेक्शन भगवान से जुड़ने में है। हाँ, कृष्ण साफ कहते हैं, जो मुझसे जुड़ा नहीं, कृष्ण भावनामृत में नहीं, उसकी ना बुद्धि स्थिर है ना मन। बिना स्थिर मन के शांति नहीं, और बिना शांति के सुख कैसे मिलेगा? हाँ, जैसे हवा नाव को कहीं भी बहा ले जाती है, वैसे ही अगर मन एक भी इंद्रिय के पीछे लग जाए तो वो बुद्धि को हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को वश में रखना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है वो रात और दिन वाली। जो सबके लिए रात है, उसमें संयमी जागता है। हाँ, मतलब
जिन सांसारिक चीजों के पीछे दुनिया भाग रही है, पैसा, नाम, भोग, ज्ञानी उनमें कोई रुचि नहीं लेता। वो उसके लिए राहत है। और जिस आत्मज्ञान अध्यात्म के लिए ज्ञानी जागता है, दुनिया उसके प्रति सोई हुई है, वो उनके लिए राहत है। नजरिया बिल्कुल उल्टा है। और शांति के लिए समुद्र वाली उपमा, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र शांत रहता है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में इच्छाएं आती तो हैं, पर वो उनसे विचलित नहीं होता। वो शांत बना रहता है। शांति इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, उनसे ऊपर उठने से मिलती है। तो परम शांति किसे मिलती है? जो सारी कामनाएं छोड़ दे पाए, इच्छा रहित, ममता रहित, यानी मेरा मेरा के भाव से मुक्त और अहंकार रहित होकर जीता है, वही शांति पाता है। वर्स 72। और अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं, ये ब्राह्मी स्थिति है। हाँ, ये आध्यात्मिक स्थिति है। इसे पाकर मोह नहीं रहता, और अगर मृत्यु के समय भी इस स्थिति में हो तो व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत धाम पहुंच जाता है, ब्रह्म निर्वाण। तो ये पूरा अध्याय अर्जुन के गहरे विषाद से शुरू होकर आत्मा के ज्ञान, स्वधर्म, निष्काम कर्म और अंत में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों तक एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल, जीवन के लगभग हर बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश है इसमें। दुख क्यों है, कर्तव्य क्या है, शांति कैसे मिले, मृत्यु का भय कैसे मिटे। और ये ज्ञान सिर्फ उस समय अर्जुन के लिए नहीं था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। निश्चित रूप से आज के समय में जो तनाव है, कंफ्यूजन है, उसमें ये सिद्धांत समभाव रखना, कर्तव्य करना, मन को शांत रखना, ये रास्ता दिखा सकते हैं। आज के माहौल में स्थित प्रज्ञ बनना ये कितना संभव लगता है? ये एक आदर्श है या इसे पाया जा सकता है? देखिए, ये आदर्श बहुत ऊंचा है। शायद पूरी तरह वहां पहुंचना बहुत कठिन हो, लेकिन जैसा कृष्ण ने कहा, इस रास्ते पर चला गया छोटा सा कदम भी व्यर्थ नहीं जाता। वो बड़े भय से रक्षा करता है। तो शायद मंजिल पर पहुंचना ही सब कुछ ना हो, उस दिशा में चलना, कोशिश करना, अभ्यास करना, वही अपने आप में बहुत सार्थक है। जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।